सामने आ रही हैं। तो चुनाव प्रचार के बीच कैसे भगवान का आशीर्वाद भी लिया जा रहा है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तेलंगाना के करीमनगर से। तेलंगाना के राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अपने समय में मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा हुआ करता था। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, मंदिर की चोटी करीब 90 टन की है। मंदिर में दर्शन की अपनी मान्यताएं हैं। जिस मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है उसकी विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। तेलंगाना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन चुनावी कार्यक्रम से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में ही मौजूद हैं। गौ सेवा भी की। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें। पहले पूजा पाठ किया और उसके बाद गाय माता की सेवा की, तिलक लगवाया और इसके बाद अब निकलेंगे चुनाव प्रचार में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम है। चौथे चरण के लिए अब प्रचार तेज होने वाला है। तो देखिए, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो करीमनगर जो जगह है वहां रैली करने वाले हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में 2 रैलियां हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के गढ़ में हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरने वाले। उससे पहले की तस्वीरें देखिए, राजेश्वर मंदिर, बेहद प्रसिद्ध मंदिर तेलंगाना का, जहां पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी सामने आ रही है। और कई खासियत इस मंदिर की चोटी का वजन भी आपको 90 टन बता रहे हैं। मंदिर के दर्शन की अपनी मान्यता है। कहा जाता है तेलंगाना के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में इसकी गिनती की जाती है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन का झंडा हमेशा बुलंद करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ साथ गौ सेवा भी करते नजर आए। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान शिव की उपासना के लिए प्राचीन मंदिर है राजा राजेश्वर मंदिर, जहां से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो प्रचार के दौरान ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है वो हमेशा हमें देखने को मिलती रही है। वो प्रसिद्ध मंदिर जो उस जगह के लिए अपना एक खास स्थान रखते हैं, लोगों के दिलों में उस आस्था को बटोरते हुए आगे बढ़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिशें हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक किया गया, इसके बाद आरती की गई और आरती लेते हुए इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्योंकि हमेशा ही ये कहें कि ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, सबका मंगल हो, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी भाषणों में भी करते रहे हैं। और आज वो तस्वीरें हम तेलंगाना से देख रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना की जो लड़ाई है वो बीजेपी जानती है कि उसके लिए किस तरह से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वो जो चुनौतियां हैं वो ईश्वर के आशीर्वाद से दूर हो जाएं, उसकी जो कोशिशें हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रही है। प्राचीन मंदिर राजा राजेश्वर मंदिर है, ये आप देख रहे हैं तेलंगाना में। और इसके बाद कई ऐसी सभाएं हैं जहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो वेमुलावड़ा शहर है जहां पर ये मंदिर है, ऐतिहासिक रूप से इसकी एक खास पहचान है राजा राजेश्वर। और तेलंगाना में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है राजा राजेश्वर मंदिर, जहां पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, तो वहीं गौ सेवा करके एक बड़ा संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर मंदिरों का दौरा करते हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में थे, रामलला के दर्शन करने वो पहुंचे थे और वहां पर भव्य रोड शो भी हुआ था। और आज दक्षिण पहुंचे तो राजा राजेश्वर मंदिर पहुंचे और शिव की उपासना की, यानी पहले श्री राम यानी विष्णु अवतार और उसके बाद अब शिव के द्वार पहुंचे हैं। ईश्वरानुग्रह प्रसाद
तो हाथ जोड़ते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए और देखिए आम लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए कैसे बेताब दिख रहे हैं। देखिए रुककर प्रधानमंत्री बात भी कर रहे हैं। ये चिर परिचित अंदाज प्रधानमंत्री का, जब भी ऐसे आम लोगों से कहीं आसपास दिख जाते हैं तो रुक के बात करते हैं। तस्वीरें देखिए राजेश्वर मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से पूजा अर्चना करने के बाद करीमनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। करीमनगर वो इलाका जो बीजेपी के बड़े नेता बंदी संजय कुमार का एरिया कहा जाता है और वहीं से संजय कुमार बंदी जो हैं वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और बीजेपी के बड़े पद पर काबिज भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री उनके पक्ष में मतदान की अपील करने वाले हैं। सिर्फ तेलंगाना में 2 रैलियां हैं, इसके अलावा इसके बाद देखिए विजयवाड़ा में भव्य रोड शो भी होने वाला है। एक दिन में मिशन दक्षिण में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है उसे साकार करने का लक्ष्य जो है वो लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज तेलंगाना में प्रधानमंत्री फिलहाल इस वक्त पहुंचे हैं राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा के साथ साथ वहां के पुरोहित का आशीर्वाद भी लिया है। आम लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां नजर भी आए वो। इसके बाद करीमनगर में भव्य चुनावी सभा है, वहां पहुंचेंगे और बंदी संजय कुमार के समर्थन में लोगों से वोट अपील भी करने वाले। मिशन दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा के लिए तेलंगाना की जो 17 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इन 17 सीटों में एक तरह से कहें कि अपना जादू चलाने की कोशिशें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। उनको ये पता है ये जो 17 सीटें हैं इसमें एक तरह से चुनौतियां भी बड़ी हैं और ऐसे में आज तेलंगाना की इन 17 सीटों पर उन 2 चुनावी रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले राजा राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की वो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर पुरोहितों का आशीर्वाद लिया गया, प्रसाद लिया गया, तिलक लगाया गया पुरोहितों की ओर से और वो आशीर्वाद दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो गौ सेवा भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, गौ माता की सेवा करते हुए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ वो चुनावी रैली करीमनगर में, जो करीमनगर है यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पहली चुनावी रैली करेंगे तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीमनगर में और उसके बाद वो दूसरी रैली करेंगे। फिर इसके बाद सीधे पहुंचेंगे दोपहर में आंध्र प्रदेश, वहां पे बड़ा रोड शो किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। बीजेपी को पता है कि दक्षिण में कमल खिलाना किस तरह से बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं रहा है, लेकिन इस बार कोशिशें बड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिशें हैं उन 17 सीटों में तेलंगाना में। लेकिन किस तरह से वो असर देखने को मिलता है आज बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसके बाद जब चुनावी सभाओं में पहुंचेंगे तो निगाहें एक बार फिर रहने वाली हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सनातन को लेकर, आरक्षण को लेकर, कई दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और तेलंगाना खास तौर पर जिक्र में आता है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में आरक्षण को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उसे लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। यानी तेलंगाना में आरक्षण मुद्दे पर और सनातन के मुद्दे पर हमला और तेज हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना नजर आती है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की सभा यहां पर होगी और इंतजार रहेगा कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमा गया है। एक तरफ इंडी गठबंधन ये कहता है कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश हो रही है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि दरअसल हो उल्टा रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि संविधान धर्म आधारित आरक्षण का विरोध करता है, लेकिन कांग्रेस ने कई बार ऐसी कोशिश की, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक, और वहां पर ओबीसी कोटे और दूसरे SC/ST कोटे को कम करके मुस्लिमों को आरक्षण दिया है, जो कि संविधान विरोधी नियम है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि कैसे प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण पर हैं और वहां जाकर राजेश्वर मंदिर पहुंचे, उसके बाद पूजा अर्चना की और गौ सेवा भी उन्होंने की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद करीमनगर जाएंगे, वहां बंदी संजय कुमार बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट अपील भी करने वाले हैं। और बात बुलडोजर मॉडल के, जी हाँ उत्तर प्रदेश की तरह ही देखिए विदेशों में भी योगी मॉडल बहुत फेमस हो गया है और कहा यह जा रहा है कि इसका असर दिख रहा है। जी हाँ, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी भी बताएंगे कि कैसे विदेश में बुलडोजर फेमस हो रहा है, उसके जरिए कैसे कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब
सब और चंगा। योगी का ये बयान नहीं बल्कि उनके वो तेवर हैं जिसे सुनकर यूपी का हर माफिया, गुंडा और शांति का दुश्मन सहम जाता है, कांप जाता है, कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचता है। योगी का यही मॉडल अब दुनिया को पसंद आ रहा है। हमास के आतंक से परेशान इजराइल जैसा देश भी योगी के बुलडोजर मॉडल को अपना चुका है। योगी का बुलडोजर मॉडल नीदरलैंड पुलिस को भी खासा पसंद आ रहा है। दरअसल एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी कैंपस को फिलिस्तीनी समर्थकों ने कब्जा लिया था। शिक्षा के मंदिर को अवैध प्रदर्शन का अड्डा बना लिया था। टेंट लगाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ पुलिस वालों को भी परेशान किया जा रहा था। और इन प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए नीदरलैंड पुलिस को योगी के बुलडोजर मॉडल की याद आई। फिर क्या था, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के टेंट पर बुलडोजर दौड़ा दिया गया। अवैध प्रदर्शन कैंप को मिनटों में धाराशायी कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे 125 से ज्यादा फिलिस्तीनी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया।